नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 हिंदी पाठ 16 वन के मार्ग में। बच्चों, आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि हमने इस कविता को पढ़ाया था, उसकी आसान भाषा में व्याख्या की थी। तो आज हम इस वीडियो में इसी कविता से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न उत्तरों की व्याख्या करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। तो ये देखिए, स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन हैं? आपके चार उत्तर हैं, विष्णु प्रभाकर, जयंत विष्णु नार्लिकर, तुलसीदास या सुमित्रानंदन पंत। बच्चों, ये जो कविता है, ये जो तुलसीदास जी के जो दोहे थे, उन्होंने जो रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने, तो उन्हीं वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसी पर आधारित तुलसीदास जी के दोहे हैं। तो उसी में से ये लिए गए हैं। तो इसके कवि कौन होंगे? तुलसीदास। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रघुवीर की वधू कौन थी? गीता, सीता, द्रौपदी, कुंती। रघुवीर किसको कहते थे? भगवान श्री राम को। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? सीता। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, सीता। नेक्स्ट है, राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो इसके ऑप्शन है, वन के कष्टों के कारण, घर की याद आने से, या सीता की व्याकुलता देखकर। सीता की व्याकुलता देखकर। तो इसका सही जवाब होगा, या फिर अपने पिता को याद करके। तो इसका सही जवाब होगा सीता की व्याकुलता को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, पर्णकुटी किस चीज़ से बनती है? पर्ण मतलब पत्ता होता है भाई, कुटी मतलब रहने का जो स्थान बोल देते हैं। तो पत्थर से, पानी से, पत्तों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा पत्तों से। पर्णकुटी किस चीज़ से बनती है? पत्तों से बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और सीता के साथ कौन बन गया? कौन वन में गया था भाई? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा लक्ष्मण। तो यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में इसके ऑप्शन जो हैं, इन सभी के आंसर भी दिए हुए हैं, क ख ग घ करके। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट। वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। मतलब जब वो वन में जा रहे थे, रास्ते में उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। तो ये देखिए, सीता वन के मार्ग पर थोड़ी दूर चलने में ही थक गई। उनके माथे पर पसीना दिखाई देने लगा, उनके होंठ सूख गए, वे बहुत बेचैन हो उठी और पूछने लगी कि अभी कितनी दूर जाना है। मार्ग कांटों से भरा था, जिससे सीता का चलना मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी आप कविता के आधार पर ही ये सारी बातें लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सीता जी ने बेचैन होकर श्री राम से क्या बातें कही? उत्तर लिखेंगे, सीता जी अपने पति राम से पूछती हैं कि अब और हमें कितना अधिक चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। अभी लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए आप किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। जब तक लक्ष्मण जी पानी लेकर नहीं आ जाते, तब तक पेड़ की छाया में रुककर हम लोग विश्राम कर लेते हैं। तो उनकी बेचैन मतलब सीता जी ने जो बेचैन होकर श्री राम से ये सब बातें कही थी। तो आप कविता के आधार पर इन सभी का जवाब देंगे। आपने कविता को कल पढ़ा होगा, लास्ट वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपने प्रति राम का प्रेम देखकर सीता जी की क्या दशा हुई भाई? अपने प्रति राम का प्रेम देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं। मतलब आंसू, खुशियों के आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन खुश भी होती हैं। फिर है, धरी धीर दय का आशय क्या है? धरी मतलब क्या होता है? धरना, रखना। और धीर मतलब धीरज। मतलब धरी धीर दय का आश्रय यहाँ पे लिख सकते हैं, धीरज धारण करके, यानी मन में हिम्मत बांधकर कोई काम करना, उसे आप धरी धीर दय बोल सकते हैं। ये कविता में आया था ना,
तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर जवाब लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो बच्चों, ये सवैया से है, जो कविता के 2 सवैये थे उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन है। देखो, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, उनके कोमल होंठ सूख गए और वे शीघ्र ही थक गई थी वही। तो नेक्स्ट, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, किसने किससे पूछा और क्यों पूछा भाई। अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, ये सब सीता जी ने भगवान श्री राम से पूछा था, क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी, अब उनसे चला नहीं जा रहा था। फिर राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी हैं तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, नाटक करते रहे ऐसे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। तो इसलिए वो अपने पैरों से कांटे निकालने का ऐसा नाटक करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो, मतलब दोनों सवैयों में क्या अंतर है। तो देखिए, पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफ़ी थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है और होंठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए ये बताया गया है कि कैसे भगवान श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। तो ये बातें सारी दोनों सवैयों में बताई गई हैं भाई। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो भाई, मतलब अपनी भाषा में लिखिए। वन का मार्ग अत्यंत कठिन था, यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था, रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं भी नहीं थी, पानी मिलना भी कठिन था, चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। तो इस तरह से आप अपनी और भी बातें जोड़ना चाहें इसमें जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारा भाषा से संबंधित। तो भाषा की बात हम यहाँ पर करेंगे, ये बहुत ही आसान है, तो देखिए आप इसे देखकर आसानी से समझ जाएंगे। देखो, प्रश्न फर्स्ट है हमारा, लखी। लखी इसका अर्थ होता है देखकर, धरी अर्थात रख कर, पहुँची मतलब पहुँचकर, जानी मतलब जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ देते हैं, क्रिया क्या होता है बच्चों, क्रिया मतलब कोई भी काम जो आप काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, खेलना, ये सब क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। अब उन क्रिया शब्दों में कर जोड़ दिया, जैसे देखना क्रिया है, देखना में कर जोड़ दिया देख कर। जैसे रखना एक क्रिया, गिलास रखो, ऐसे नहीं करते हैं, तो उसमें रखना में कर जोड़ेंगे रख कर। पहुँचना, जैसे नहाने के बाद तौलिए से अपने शरीर को पोंछते हैं तो पोंछ कर। कोई चीज़ जानते हैं, किसी के बारे में जानना, तो कर जोड़ने से जानकर। इस तरह के शब्द बनते हैं। उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है भाई, छोटी ई को अवधि भाषा में। जैसे अवधि में बैठ है, इसमें ई जोड़ेंगे तो क्या बन गया, बैठी। और हिंदी में बैठ में कर जोड़ेंगे तो बैठ कर। तो आपको बताना तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है। अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। मतलब आप जहाँ भी रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ भी रहते हैं, तो आपकी जो वहाँ पर भाषा बोली जाती है वो कैसे होता है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं। जैसे देख कर को क्या बोलेंगे, ताक के। बैठ कर को बोलेंगे बैठ के। रुक कर बोलेंगे ठहर के।
सोकर बोलेंगे सूत के, कोई सोकर जगह हो तो बोलेंगे सूत के आए हो का, ऐसे बोलते हैं ना। थोड़ा बैठकर बोलेंगे तो आइए ना बैठ के बात करते हैं, मतलब ऐसे भोजपुरी में बोलते हैं ना। फिर जैसे खाकर, खाकर को खा के आए हो का, ऐसे बोल देते हैं ना। पढ़कर, जैसे पढ़ के, है ना, पढ़ के आए हो, ऐसे पूछते हैं ना। तो इस तरह से आप अपनी लोकल बोली या भाषा में भी इस तरह के शब्दों को लिख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, भाषा की बात से संबंधित है ये भी। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। आपने देखा होगा कविता में क्या है, शब्दों का जो हेरफेर है वो आम बात है, आगे पीछे कर देते हैं। जैसे छा घड़ीक वे ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। अगर आप इसको हिंदी में कहानी की तरह लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर, या छाया में कुछ देर खड़ा होकर। लेकिन अगर इसी को कविता में जैसे छा घड़ी वे ठाड़े, फिर उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविताई पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। मतलब कुछ कविता की पंक्तियां, उनको एक हिंदी भाषा में आपको अच्छे से लिखना। जैसे यही आपके जो दो सवैये थे वन के मार्ग में जो कविता थी, उसी से संबंधित है ये पंक्तियां भी, तो उन्हीं को हिंदी बनाना आपने। देखो, पुरते निक्सी रघुबीर बधु, पुर क्या बताया था हमने, पुरते निक्सी, पुर मतलब जो नगरी जहाँ वो रहते थे अयोध्या नगरी में, तो पुर बोला है उसको। पुरते निक्सी, निक्सी मतलब निकली, रघुबीर बधु, रघुबीर बधु मतलब भगवान श्री राम की पत्नी। तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। फिर है पुट सूख गए मधुराधर वये, पुट मतलब होंठ, सूख गए, तो इसको बोलेंगे मधुर होंठ सूख गए। बस बहुत आसान है ये तो। फिर है बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, बैठी मतलब अभी था ना बैठ के, विलंब, विलंब मतलब देर से, लो कंटक, लो मतलब लग गए, कंटक काढ़े, कंटक मतलब कांटे, कांटे निकालने लग गए। तो इसमें बोले कुछ समय तक श्री राम ने आराम किया और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। फिर है पर्णकुटी करीहों कित है, पर्णकुटी मतलब जो पत्तों की कुटिया है, करीहों कित है, करीहों मतलब कहाँ बनाएंगे, कित मतलब कहाँ, करीहों मतलब बनाएंगे। तो पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इससे संबंधित कोई भी वीडियो पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।